अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी पोस्ट के कमेंट्स में ये सजेस्ट किया कि किस क्लास और किस सब्जेक्ट की वीडियोस बनाई जाएं। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और ये मुझे आपके लिए बेटर और यूजफुल कंटेंट बनाने में हेल्प करती हैं। सो कीप शेयरिंग योर आइडियाज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो चलें आज की इस वीडियो से हम क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ्स का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल की एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो हमें साइड में दो टेबल भी दिए जा रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। यानी कि हमें y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कुछ टेबल में हमें x की वैल्यूज़ गिवन है और कुछ में हमें y की वैल्यूज़ गिवन है और बाकी जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं हमने वहाँ x और y की वैल्यूज़ भी मालूम करनी है। तो अब हम एक दफ़ा कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर उसी के ज़रिए हमने बाकी तमाम बॉक्सेस की में x और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें आपको पता है कि दो वैल्यूज़ अगर हमें मालूम हो तो हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम बॉक्स नंबर ए की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं हमें कहाँ एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। अगर आप सीरियल में देखें तो बॉक्स नंबर 3 में हमें एक्स की वैल्यू भी गिवन है और वाई की वैल्यू भी गिवन है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 24 और वाई की वैल्यू है हमारे पास 6। अब हम इक्वेशन को लेते हैं y इज इक्वल टू के इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट की हमें वैल्यू मालूम करनी है, कॉन्स्टेंट को हम रोकेंगे, x हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास है 6 और x की वैल्यू है हमारे पास 24। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 1/4 आंसर और इसको हम मज़ीद अगर शॉर्ट करें या सॉल्व करें या सिंपल करें तो हम 1 को अगर डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आई है इसी को लेते हुए हम जो x की हमारे पास और y की अननोन वैल्यूज़ हैं उनको हम मालूम करेंगे। तो बॉक्स नंबर 1 की तरफ आते हैं जहाँ x की वैल्यू हमारे पास है 4 और y की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई। कांस्टेंट की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 0.25। तो हमारे पास इक्वेशन आपको पता है आ चुकी है y इज इक्वल टू के इंटू एक्स। के की वैल्यू हमारे पास है 0.25। 0.25 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो y की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1। ये हम लिख देते हैं y के बॉक्स नंबर 1 में क्योंकि हमें बॉक्स नंबर 1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब चलते हैं हम सेकंड बॉक्स की तरफ। वहाँ हमसे कहा जा रहा है x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू हमें मालूम करनी है। k की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी 0.25, इक्वेशन भी हमारे पास वही रहेगी x इज इक्वल टू के एक्स। कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 0.25 और x की वैल्यू है 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। इस वैल्यू को अब हम लिख देते हैं सेकंड बॉक्स में y वाले कॉलम में। अब हम चलते हैं थर्ड। हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी थी। अब हम चलते हैं फोर्थ बॉक्स की तरफ जहां हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है 9 और x की वैल्यू मालूम है। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी 0.25। बस डिफरेंस ये है हमारे पास कि y इज इक्वल टू के इंटू एक्स में हमें पहले कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि y की वैल्यू मालूम करनी थी, लेकिन अब हमें क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है तो अब हम क्या करेंगे कि x जो है हम रोकेंगे और k यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वेशन के दूसरी दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमारे पास है 9 और कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी 0.25। 9 को हम डिवाइड करेंगे 0.25 से तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 36। अब इस वैल्यू को हम बॉक्स में लिख देते हैं क्योंकि ये हम मालूम कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट बॉक्स रह गया है जिसमें y की वैल्यू है 11। कांस्टेंट हमारे पास वही रहेगा, x की वैल्यू हमें मालूम करनी है और हम फार्मूला बना चुके हैं x इज इक्वल टू y अपॉन के। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 11 है, 11 को 0.25 से हम डिवाइड करेंगे तो
तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 44। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का ए टेबल सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से हम इसका बी टेबल भी सॉल्व करेंगे। बी के लिए भी हमें कांस्टेंट की वैल्यू पहले मालूम करने की, कांस्टेंट की वैल्यू उसी तरह से मालूम करेंगे जिस तरह से हमने ए टेबल में मालूम की थी कि जहां हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होंगी वहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। अब आप इस टेबल में देखें तो आपको सेकंड बॉक्स में दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3.6 है, यानी कि हम इन दो वैल्यूज के जरिए कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, आपके पास हम कांस्टेंट लगाएंगे, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हमें वैल्यू मालूम करनी है कांस्टेंट की, तो x की वैल्यू हमारे पास है 3 और y की वैल्यू हमारे पास है 3.6। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट का फार्मूला बनाएंगे कि आपको पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम करनी है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास y की वैल्यू है 3.6 और x की वैल्यू है हमारे पास 3। जब हम 3.6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आएगी 1.2। अब इसी वैल्यू को लेते हुए हम बाकी x और y की बाकी वैल्यूज को मालूम करेंगे। अब अगर हम आ जाते हैं बॉक्स नंबर 1 की तरफ, वहाँ x की वैल्यू आपको दी हुई है 2 और y की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, y इज इक्वल टू k इंटू एक्स। आप कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 1.2 और आप x की वैल्यू रखेंगे 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4। तो y की हमें पहली वैल्यू मालूम हो गई है। अब हम चलते हैं थर्ड बॉक्स की तरफ, क्योंकि सेकंड बॉक्स को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो जहां x की वैल्यू हमें दी हुई है 5.5 और y की वैल्यू हमें मालूम करनी है। फार्मूला हम जानते हैं, y को हम रोकेंगे और x की वैल्यू है 5.5, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.6। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम, जहां हमें y की वैल्यू दी हुई है 9.6 और हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू x को हम रोकेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और k यहाँ पे डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू हम रखेंगे 9.6 और कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 1.2। जब 9.6 को 1.2 से हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो बॉक्स है उसमें हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है 11.4 और x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास है कि x इज इक्वल टू y अपॉन k। अब y की वैल्यू हमारे पास हम 11.4 है, हम इसे y की जगह पर रखेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 1.2। अब इन दोनों को 11.4 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9.5। इसी तरह से अब इन तमाम वैल्यूज को हम बॉक्स में उनके जगह पे लिखते जाएंगे। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, और मज़ीद एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।